खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां प्रेमनगर नगरा खाती बाबा क्षेत्र में स्थित श्री गौड़ बाबा मंदिर शक्तिपीठ पर श्री गौड़ बाबा भक्त मंडल के तत्वाधान में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन भक्तों को कथा श्रवण कराते हुए सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास परम पूज्य श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी गुरु जी के सुपुत्र चिरंजीव पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज वृंदावन धाम ने कहा कि भागवत भगवान की वाणी है। भगवान मित्र के सच्चे हितकारी होते हैं। मित्रता करो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसी करो। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की परेशानी को समझे और बिना बताए ही मदद कर दे। लेकिन आजकल स्वार्थ की मित्रता रह गई है। जब तक स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तब तक मित्रता रहती है। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है मित्रता खत्म हो जाती है। कथा के दौरान होली महोत्सव में भजनों पर पंडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इससे पूर्व भागवत पुराण एवं कलश पूजन अर्चन मुख्य पारिषद श्रीमती अनीता प्रदीप जिझौतिया, मुख्य यजमान कुमारी हिमानी, कुमारी प्रिया व मुख्य व्यवस्थापक प्रमुख पंडित नितिन चतुर्वेदी जी महाराज ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से श्रीमती शांति सत्यप्रकाश शर्मा माता जी, पंडित अनिल सोडेले, पंडित मैथिली शरण मुदगिल, इंजीनियर शशिकांत द्विवेदी, पंडित फूलचंद द्विवेदी, रामाश्री गुप्ता, A.K. सोनी, राम बाबू नन्ना, राकेश सेन, सभासद नरेंद्र किशोर नीलू, पंडित पुष्पेंद्र दुबे जी महाराज, पंडित आदेश चतुर्वेदी, V.K. उपाध्याय, ब्रजेंद्र श्रीवास्तव, गणेश खरे, राम कुमार ज्ञानी, आलोक शास्त्री, प्रवीण शास्त्री, हरिओम शास्त्री, हृदय चतुर्वेदी, रानू महाराज, ऋतिक चतुर्वेदी, राम सेवक, सुमित महाराज सहित भक्तगण मौजूद रहे। संचालन पंडित शियाराम शरण चतुर्वेदी गुरुजी मुख्य संचालक ने किया। अंत में आभार आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज मुख्य संयोजक ने व्यक्त किया। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। कथा का आज विश्राम दिवस है गौड़ बाबा सिद्धाश्रम पर और ऐसा सुंदर आयोजन हुआ है। निर्विघ्न तरीके से आप देख सकते हैं पंडाल में जो उपस्थित जन समुदाय है उसके मुखाकृति से आपको भाव का पता लग जाएगा कि यहाँ के भक्तों ने जो कथा श्रवण करने पंडाल में लोग आए और जो YouTube चैनल के माध्यम से पूज्य महाराज जी के देश विदेश के लोग सुन रहे हैं, उन्होंने ये कहा है महाराज जी ने कि ये जो भूमि है ये वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की भूमि है। इससे यहाँ जो कथा हुई है उसमें गौड़ बाबा की कृपा तो है ही, उसमें बांके बिहारी की कृपा तो है ही, लेकिन इस भूमि का जो तेज है, इस भूमि का जो वाइब्रेशन है, इस वीरांगना की नगरी का जो प्रभाव है वो भी उनके कंठ में आकर के क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई माँ लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, माँ काली के रूप में हम लोग उनको वीरांगना जो भगवान शिव की उपासक थी। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर आयोजन, झांसी के पत्रकार बंधुओं को भी बहुत धन्यवाद दिया है जिनके माध्यम से और उनका ये धर्म का समाचार, उनकी धर्म की ये जो व्याख्यान है वो जन जन तक अखबारों के माध्यम से और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे हर जगह लोग आज मोबाइल पर देख रहे हैं। बड़े भावुक तरीके से, बड़े भावपूर्ण हृदय तरीके से, बड़ी सरल और सुहृद, मधुर और बड़े अच्छे ढंग से पूज्य महाराज जी ने कथा को तत्व ज्ञान में अधिकांश भगवान के सूरदास के पद, अधिकांश भगवान महाराज जी ने विनय पत्रिका के पद और अधिकांश महाराज जी ने जो कथा ली है वो बिल्कुल अपने पूज्य पिताजी जो कृष्ण शास्त्री जी ठाकुर जी महाराज हैं वो बताते कि हमारे गुरु भी वही हैं, हमारे प्रणेता भी वही हैं और हमारे मार्गदर्शक भी वही हैं। झांसी की धरा पर पूज्य महाराज जी ने बहुत सराहा है यहाँ की जनता को और पुनः आगमन उनका हो, इसके लिए भी गौड़ बाबा सिद्धाश्रम पर महाराज जी ने अपनी विनती और वहाँ पर प्रणाम किया है। आज महाराज जी ने गौ माता को पूजन किया, गौ माता को ग्रास दिलाया, खिलाया, गौ माता की परिक्रमा की और फिर लेट करके पूज्य महाराज जी ने प्रणाम किया और कहा वो आश्रम, वो भूमि धन्य है जहाँ पर गौ सेवा हो रही है, जहाँ छोटे छोटे बालकों के द्वारा यहाँ पर शिक्षा ग्रहण, नियमित पूजन आरती होता है। और महाराज जी के पूर्व भी यहाँ पर बड़े व्यासों में चित्रलेखा जी, देवकी नंदन ठाकुर जी, मृदुल जी, पारस जी और वहाँ के टल्ला चुंगी से कृष्ण मोहन मुरारी जी, रामराजा मंदिर के पूर्व पुजारी रहे राजेश व्यास जी, ऐसे अनेकों कथा व्यासों ने आकर के यहाँ कथा की है। तो बोले गौड़ बाबा की कृपा है और सभी को बधाई दी है। ये कार्यक्रम बहुत सुंदर और बहुत व्यवस्थित हुआ है। बोलो गौड़ बाबा महाराज की जय। गौड़ बाबा भक्त मंडल के द्वारा ये आयोजन गौड़ बाबा सिद्धाश्रम पर एक सप्ताह से चल रहा था। आज ज्ञान यज्ञ सप्ताह का समापन दिवस है। आज सुदामा चरित्र की कथा हुई और आज महाराज जी ने
पूरे झांसी वासियों को आशीर्वाद प्रदान किया है। गौड़ बाबा सिद्धाश्रम एक ऐसा सिद्धपीठ है जहाँ पर गौड़ बाबा की साक्षात कृपा बरसती है। झांसी में यदि कोई बड़े आयोजन हुए हैं तो गौड़ बाबा की कृपा से गौड़ बाबा सिद्धाश्रम पर हुए हैं। ये पूज्य महाराज जी के द्वारा ये धर्म मंच से बोला गया है। हमारे राष्ट्रीय भागवताचार्य श्री इंद्रेश जी महाराज, जिन्होंने आज सप्तम दिवस में अमृतमय कथा का हम लोगों को रसपान कराया है, उन्होंने कहा है कि झांसी की भूमि जिस तरह से वृंदावन में बांके बिहारी विराजमान हैं, उसी तरह से ओरछा में रामराजा सरकार विराजमान हैं। ये हमारे बुंदेलखंड की भूमि भी, यहाँ की रज भी उतनी पवित्र है जितनी वृंदावन की रज पवित्र है। तो यहाँ के लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने अमृतमय कथा का रसपान किया है। हमारा तो वही भाव रहता है कि इस कार्यक्रम में सर्व कल्याण हो, इस भावना के साथ सभी का कल्याण हो, यही मंगल कामना के साथ ऐसे आयोजन होते हैं। हमारे मुख्य संयोजक आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज, जिनके द्वारा ये आयोजन यहाँ पर किया गया है, मैं कार्यक्रम का मुख्य संचालक रहा। और हमारे आज जो हमारे साथ में हैं पुष्पेन जी महाराज, जो भागवताचार्य हैं, हमारे और अन्य सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि आप सबका कल्याण हो आज समापन बेला पर। और देखिए, कल यहाँ पर 4 बजे से प्रातःकालीन बेला में हवन यज्ञ होगा, 4 बजे से कन्या भोज और भंडारे का आयोजन होगा। तो उसमें सभी कल्याण की कामना की जाएगी और कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी। बोलिए गौड़ बाबा महाराज की जय।